अच्छा जी, मैंने एक ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले कहा गया कि एक जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के अगले वज़ीर आज़म होने की पेशीन गोई की है गवर्नर पंजाब सरदार सलीम साहब ने, तो उसके हवाले से एक जवाब जो है वो पीपल्स पार्टी वालों से ले लें। अब पीपल्स पार्टी वाले सब प्रोग्राम में तो मौजूद नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी वाले जो हैं वो ये सुन लें कि जो मरियम नवाज़ साहिबा हैं उन्होंने कुछ अर्सा पहले एक बात की थी, कुछ साल पहले ज़रा सुने उन्होंने क्या कहा था। मेरा अगर एक पर्सनल एम्बिशन होता ना कि मैंने यहाँ पहुँचना है, मैंने ये बनना है, तो उसमें फिर मैंने ये रास्ता नहीं अपनाना था बिल्कुल भी। वो रास्ता मुझे आता है, वो रास्ता बहुत सारे लोग आज भी लेते हैं और वो रास्ता बहुत आसान है। उसमें सिर्फ आपको हाथ जोड़ने पड़ते हैं, उसमें सिर्फ आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कुर्बान करनी पड़ती है, उसमें सिर्फ आपको जूते साफ़ करने पड़ते हैं और वो आसान रास्ता है। वो मुझे भी आता है, बहुत अच्छे तरीके से आता है। तो सवाल सिर्फ ये है बिलावल साहब से, क्या आप ये काम कर सकते हैं? अच्छा हाजी, हम आम तौर पे जो हमारे तहरीक इंसाफ के दोस्त हैं ये गिरफ़्तार हो जाएं, MNA सेनेटर्स, हम इनके लिए बहुत बात करते हैं, लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था मीर मुर्तज़ा जतोई साहब, इनका ताल्लुक GDA से है और इनके बारे में पहले भी इतलात थी कि इनको गिरफ़्तार करने की कोशिश की जा रही है। इन्होंने अदालत से स्टे ऑर्डर लिया हुआ था, इसके बावजूद उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। फैसल वाडा साहब ये बताएं कि आपका ताल्लुक भी सिंध से है, ये जो वहाँ पर जो लोग गिरफ़्तार होते हैं उसकी यहाँ इस्लामाबाद में ज़्यादा गूंज सुनाई नहीं देती, लेकिन यहाँ वाले गिरफ्तार हो जाए तो बहुत शोर सुनते हैं सर। यहाँ वाले भी जो गिरफ्तार होते हैं उनका शोर नहीं होता, PTI के जब गिरफ्तार होते हैं तो उनके शोर होता है। अक्सर तो होते ही नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ है, इसीलिए होते ही नहीं है। जो होते हैं तो उनकी खबर बनती है पॉपुलैरिटी की वजह से खान साहब की। जहाँ तक जतोई साहब की आपने बात की, मेरा तो उनसे भी बड़ा अच्छा घर का ताल्लुक है। मुझे नहीं पता उनको किस केस में किया है, लेकिन मीर साहब तो परेशानी की बात नहीं, करा लेंगे, उनको भी छुड़ा लेंगे, कोई इशू नहीं है, बेल वेल हो जाएगी। अच्छा, उन्होंने कत्ल तो नहीं किया किसी का। अच्छा, ये ज़रा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब आपको तहरीक इंसाफ को ज़रूरत पड़ती है तो आप लोग हर किसी के पास जाते हैं, और मेरी इतला के मुताबिक GDA के पास भी आप लोग गए थे और रब्ता किया था जी कि आप हमारे साथ मिलें चलें, और उन्होंने आपकी हमायत का ऐलान भी किया है। लेकिन ये गुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब के बरखुरदार हैं, गुलाम मुर्तज़ा जतोई साहब, ये गिरफ़्तार हुए हैं, असम्बली में किसी ने बात ही नहीं की। मीर साहब देखें, अपना मुर्तज़ा जतोई साहब जो हैं, मैं इनके साथ MNA रह चुका हूँ, मैं इनको बड़ा अच्छे तरीके से जानता हूँ। उनके ऊपर एक झूठा मुकदमा बना है 302 का, और वो अपनी बेल कराने के लिए जो है वो अदालत में जा रहे थे और आते के करीब जो है उन्हें पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। मैं आपके प्रोग्राम में इसे कंडेम करता हूँ और इंशाल्लाह ताला आज, क्योंकि आपको मालूम है कि हालात ऐसे हैं कि अपोजिशन को हमें बात करने का मौका नहीं दिया जाता। जब हम कोई बात करना चाहते हैं हमारा माइक बंद कर दिया जाता है और हमें जो है वो वहाँ पर मौका नहीं मिलता। तो चलें, आपके इस प्रोग्राम में मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मैं इस मामले को कंडेम भी करता हूँ और इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है वो सिंध में है, वो इस बात का ख्याल रखेगी कि वो किसी की पगड़ी नहीं उछालेगी और मीर साहब की जो है वो जतोई साहब की जो है रहाई को यकीनी बनाएगी। इस तरह नहीं होना चाहिए। हमने पाकिस्तान में रहकर यही चीज़ें जो है कर के एक दूसरे के साथ आज इस नैश में पहुँचे हैं कि हम लोग यकीन करें कि एक मेरे दोस्त कह रहे थे कि वो नून लीग के थी तो वो चले मजाक की बात, वो कह रहे थे कि यार अब हम जब पब्लिक में जाकर खड़े होते हैं ना तो हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, हमें लोग जो है वो तरह तरह की बातें करते हैं। तो मैंने उसे मजाक में कहा था यार नून लीग का ना बताया। वैसे ये नून लीग ने गिरफ्तार नहीं करवाया, ये तो पीपल्स पार्टी ये पीपल्स पार्टी ने करा, लेकिन मैं आपको जनरल एक बात बता रहा हूं। तो मैं उसको ये जवाब दे रहा था कि यार कहीं पार्टी अवाम में खड़े होकर कभी ये बताया करो कि मैं PTI का MNA हूं, तो देखना आपको कैसे इज्जत मिलती है। तो लिहाजा ये किसी का अगर ये मैं इन्हीं की बात की तरफ आ रहा हूं, ये अगर इनका ये अवाम है ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खत्म हो गई है, यहाँ पर खत्म करने के लिए नून के को भी खत्म करने। अच्छा, टाइम खत्म हो गया, जरा इसका जवाब दे दें। किस बात का? ये कह रहे हैं कि जी आप जब पब्लिक में जाकर बताते हैं ना कि मैं PTI का MNA हूँ तो बड़ी अप्रिसिएशन मिलती है, लेकिन किसी और पार्टी का बताएं तो नहीं मिलती। देखिए, मैंने तो खान साहब की पॉपुलैरिटी की बात करें ना, इनको या मुझे तो नहीं कोई पहचानता, या हम तो नहीं कह सकते कि हम लीडर थे हमें वोट करके, मैं भी ये बात कर रहा हूँ। प्रॉब्लम सारी ये कि ये कह रहे हैं कि मीर मुर्तज़ा साहब का ये असेंबली में बात नहीं कर सकते। इनकी बात नहीं कर रहा, इनकी पार्टी को गाड़ी नहीं चाहिए होती है, पेट्रोल नया चाहिए होता है, ट्रिप नया चाहिए होता है, किस शिक में अंदर जाना होता है, किस शिक में सपोर्ट करनी होती है, उसका तो सब कुछ इनको मिलता है PTI को। लेकिन जहाँ आवाज़ उठाने की बात होती है, किसी मकसद के लिए बात होती है, पाकिस्तान के फ़ायदे की बात होती है, किसी आम आदमी के फ़ायदे की बात होती है,
इनको मौका नहीं मिलता। कल गवर्नमेंट ने खुद अपना पॉइंट आउट किया, कोरम पॉइंट आउट कर दिया। देखिए जी, तारड़ साहब ने, मैं आपको एक बहुत क्लैरिटी की बात, और मैं जैसा मेरी बात माइंड में कीजिएगा, मैं तो बड़ी खुली बात करता हूँ, ना कोरम, ना फोरम, ना पार्लियामेंट। जो बिल पास करना होगा पास करेंगे, जो बिल कानून चेंज करना होगा करेंगे, जो प्रोटेस्ट करेगा उसको रोकना होगा रोकेंगे, जो करना होगा करेंगे। अब मुल्क इसी तरह चलेगा। पाकिस्तान की तरक्की पहले, सियासत बाद में। आप जो कर सकते हैं, आपने पहले भी टिल का जोर लगाया, आप आज भी टिल का जोर लगा लें। जब हमें वोट चाहिए होगा हम आपसे भी वोट लेंगे। ये पाकिस्तान के प्रॉब्लम की बात नहीं, बड़ी सीधी सीधी बात है। यही जमहूरियत है, इसी में जिंदा रहे। ये कॉफी पिए जब तक मैं पी रहा हूँ। ये पाकिस्तान का के ऊपर जुल्म है। अगर यही रिवायत रही तो खुदा की कसम हम मुंह दिखाने के लायक नहीं। ठीक है, आज के बाद आज पाकिस्तान तरीके इंसाफ में रहते तो आप मुंह दिखाने के लायक रहते। ये जो कॉफी फैसल वाडा साहब पीते हैं, आज के बाद आपने ये कॉफी नहीं पीनी। मैं ये सिर्फ इस कॉफी की बात नहीं कर रहा, मैं उस कॉफी की बात कर रहा हूँ जो आपके कुछ लीडर वहां जाके पीते हैं। वहां जाके उनको वो कॉफी नहीं पीनी चाहिए। जब मैं कॉफी को और पीऊंगा